गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम जो आंधी कहानी है जयशंकर प्रसाद की, उनकी हम प्रसंग व्याख्या करते हैं। सृष्टि को आरंभ हुए कितना समय बीत गया, किंतु इन अभागों को कोई पहाड़ की तलहटी या नदी की घाटी बसाने के लिए प्रस्तुत ना हुई, ना ही कहीं घर बनाने की सुविधा मिली। जे आज भी अपने चलते फिरते घरों में जानवरों पर लादे हुए घूमते ही रहते हैं। मैं सोचने लगा, जे साव्या मानव समाज के भरदोई हैं या इनका भी अपना समाज है। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की जो कहानी है आंधी, वे एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, इनसे ली गई है। इसमें कवि लेखिक ने चंदा नदी के किनारे कुछ बची हुई जाति के लोगों, जैसे खनाबदोश जाति के लोगों ने डेरा लगा लिया था, उन लोगों की रहने सहने की उनकी दिशा देखकर वे अपने शब्दों में उनका वर्णन करता है। ईश्वरनाथ उन लोगों के बारे में सोचता है कि सृष्टि यानी कि भाग्य का सृष्टि को आरंभ हुए यानी कि संसार को आरंभ हुए बहुत समय बीत गया है, फिर भी जो अभाग्य हैं, क्योंकि उनके पास कोई घर या बार नहीं होता, उसको अभाग्य ही माना जाता है कि इस अभाग्य लोगों को बसने के लिए कोई भी पहाड़ या कोई भी चट्टान या कोई भी तलहटी तैयार ही नहीं हुई है कि इनके लिए कोई घर बना सके, इन्हें अपने घर बनाने की सुविधा मिली हो। ये लोग आज भी अपने चलते फिरते घरों में ही घूमते रहते हैं, क्योंकि वह अपने चलते आज जहाँ डेरा ला लिया, कहीं 2-4 दिनों बाद कहीं दूसरी जगह डेरा ला लिया, ऐसे ही ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। श्रीनाथ इनके बारे में सोचने लगा कि ये लोगों का जीवन कैसा है। ये समाज के अंग हैं, फिर भी समाज इनका बरदोई क्यों बना हुआ है, क्योंकि इनको रहने के लिए एक जगह पर स्थान क्यों नहीं मिलता। इन प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने या लेखिक ने उन जाति के लोगों की दिनचर्या, उनके रहन सहन का वर्णन किया है। ये लोग जैसे हम कह ले हैं, जैसे झोपड़ियों बनाकर रहते हैं, जैसे कुछ बेचने वाले होते हैं, जैसे जानवरों के साथ राजस्थान के जो लोग घूमते फिरते रहते हैं, 2-4 दिन एक स्थान पर रह गए, दूसरे स्थान पर रह गए, उन लोगों का वर्णन किया गया है, उनकी दिनचर्या का वर्णन किया हुआ है कि वे कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मैं उसके सुंदर मुख को कला की दृष्टि से देख रहा था। कला की दृष्टि से ठीक तो बौद्ध कला या गहदार कला, द्राविड़ों की कला इत्यादि नाम से भी भारतीय मूर्ति सौंदर्य के अनेक विभाग हैं, जो उनके गहन का अनुमान होता है। मेरे एकांत जीवन को बिताने की सामग्री में इस तरह का जड़ सौंदर्य बोध भी एक स्थान पर रखता है। मेरा हृदय संजीव प्रेम से कभी आलुप्त नहीं हुआ। मैंने इस मूक सौंदर्य से कभी कभी अपना मनोविनोद कर लिया करता हूँ। चिट्ठी पढ़ने की बात पूछने पर भी मैं अपने मन में निश्चय नहीं कर पा रहा था कि वास्तविक गदार प्रतिमा है या ग्रीस या भारत का सौंदर्य इस सौंदर्य से संबंध है। यानी कि इन पंक्तियों में श्रीचंद जी ने चंदा नदी के किनारे जो बसे थे गुमकड़, उसमें रानी जाति की एक महिला का वर्णन किया है, औरत का वर्णन किया है, जिसने झोपड़ी से सिर निकाल कर श्रीनाथ से पूछा कि आप हिंदुओं की चिट्ठी पढ़ लेंगे। उसे देखकर उसके रूप सौंदर्य पर श्रीनाथ इतना मदुप हो जाता है, उसके सौंदर्य को देखकर वह मन ही मन में सोचता है। लैला, उसका नाम लैला था। लैला की सुंदरता को देखकर श्रीनाथ उसके मुख को देखने की कला की दृष्टि से देखने लगा। वह उसकी सुंदरता का वर्णन कलाओं की दृष्टि से करने लगा। वह सोचने लगा कि चाहे बौद्ध कला से जुड़ी है या गहदार कला से या फिर द्राविड़ से या फिर अन्य भारतीय मूर्ति कलाओं से जुड़ी हुई यह सुंदरता है, क्योंकि इन मूर्तियों का शारीरिक गठन का अनुमान हम कभी नहीं लगा सकते। ऐसा ही उन्होंने तुलना लैला से की है, क्योंकि लैला का जो रूप सौंदर्य था उनका वर्णन वह इन कलाओं से करने लगा था। श्रीनाथ मन ही मन में सोचने लगा कि ऐसा सौंदर्य एकांत जीवन में बताने का एक साधन होता है। वह उनको कभी कभी अपने मन में मनोविनोद कर लिया करता था, कभी कभी उसका चेहरा उसके सामने आ जाता था, जो लैला थी। श्रीनाथ के कहने का तात्पर्य था कि लैला को उसने एक बार देखा था, वह उसके मन से कभी नहीं जाती थी। वह मन ही मन में सोचने लगा था कि चिट्ठी पढ़ने की बात कही थी, उसने चिट्ठी पढ़ने की बात कही थी। वह अपने मन ही मन में निश्चय नहीं कर पा रहा था कि यह सच है या झूठ है, क्योंकि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन सी कला का नमूना उनके सामने पेश हो रहा है। इन पंक्तियों में लेखिक ने लैला के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया है। लैला नाम की जो स्त्री थी आंधी कहानी की, उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है।
मित्र मान लेने पर भी मनुष्य उससे शिव के समान आत्मत्याग, बोधिसत्व के सदृश ससर्व समर्पण की जो आशा करता है, उसकी शक्ति की सीमा को प्रायः अतिरंजित देखता है। वैसी स्थिति अपने को डालना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि जीवन का हिसाब किताब उस काल्पनिक गणित के आधार पर रखने का मेरा अभ्यास नहीं है, जिसके द्वारा मनुष्य अपना पावना भी निकाल लिया करता है। इन पंक्तियों में जब लैला ने श्रीनाथ को पत्र पढ़ने के लिए दिया था, जो उसने पत्र पढ़ा था वह परमेश्वर के बारे में था। पत्र पढ़ने के बाद उसे पता चला कि जो परमेश्वर है वह उसका मित्र था। इस श्रीनाथ मानता है कि वह अपने मित्र को कभी भी अपना परिचित कहकर मन को में संबोधन करता है, कभी उसे मित्र मानकर उसको भगवान शंकर के समान आत्मत्याग या भगवान बुद्ध के समान सब कुछ समर्पण करने की आशा करता है। कभी उसको मित्र कहना भी उसे पसंद नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को मित्र कहकर उससे कोई भी आशा रखना वह पसंद नहीं करता, क्योंकि मित्र से किसी भी प्रकार की आशा नहीं की जा सकती। वह जीवन के इसी हिसाब किताब को काल्पनिक आधार पर, गणित के आधार पर मानने की बात कहता है कि उससे उसका कोई अभ्यास नहीं किया जा सकता। इन पंक्तियों में कवि ने श्रीनाथ ने जीवन दर्शन की ओर संकेत किया है कि किसी कारण किसी को मित्र ना कहकर परिचित कहना ही अधिक पसंद करता है, क्योंकि परिचित से ही कुछ आशा की जा सकती है। मित्र से किसी भी प्रकार की आशा नहीं की जा सकती। आगे के जो प्रसंग व्याख्या है इसको आपने रीड करना है, इससे हमारा ये है कहानी के सारे प्रसंग व्याख्या कंप्लीट हो जाएंगे।